नमस्कार दोस्तों, मेरे पठन पाठन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गणित के 3 प्रश्न को लेकर आया हूं जो आपके जेटेट और सीटेट के लिए उपयोगी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, इस प्रश्न में यह लिखा है कि संख्या 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ कुल का मतलब हो रहा है जिसमें सम और विषम दोनों संख्याओं मिला हुआ है, जिसको हम अभी क्लियर करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने का ट्रिक है कि पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर सभी के पावर में एक एक जोड़कर सभी पावर को गुना कर दें। जैसे कि दिया है 360, तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 360 का करेंगे तो 2 से देंगे 180 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 45 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे 5 हो जाएगा। यानी कि 360 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2, 1 2 3 है, यानी कि 2 पर पावर 3 हो गया, गुने 3 2 बार है, 3 पर पावर 2, 5 आपका 1 बार है, तो 5 पर पावर आप 1 लीजिए। 360 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। अब सारा खेला आपका इसी में हो जाएगा। देखिए, इसका ट्रिक बताए थे कि पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर सभी के पावर में एक एक जोड़कर सभी पावर को गुना करना है। तो देखिए, संख्या मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। अब कह रहा है कि सभी के पावर में एक एक पहले जोड़ देना है। अब अगर 3 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस पावर को गुना कर देना है, तीनों पावर को गुना कर देना है। तो 4 तिया 12 दूना 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक ही संख्या पर 3 प्रश्न को लिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, इसमें कुल गुणनखंड की संख्या मेरा ज्ञात हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें सम और विषम संख्या को कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, वही संख्या है कि वहाँ कर रहा था कुल गुणनखंडों की संख्या, और यहाँ कह रहा है कि संख्या 360 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। उसमें दोनों मिला हुआ था, सम और विषम दोनों मिला करके हुआ है 24। उसका आंसर आया था गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ सिर्फ सम गुणनखंडों की मांग रहा है संख्या। देखिए, इसका भी निकालने का ट्रिक वही है कि पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर 2 की पावर को ज्यों का त्यों छोड़कर शेष सभी पावर में एक एक जोड़कर सभी पावर को गुना कर दें। देखिए, सबसे फर्स्ट में कहना है इसका अभाज्य गुणनखंड बदलना पड़ेगा, में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। 360 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं हम। 2 पर पावर 3 है गुने 3 पर पावर 2 है गुने 5 पर पावर 1 है। ये वाला जो लिखे हैं इसको लिख दिए हैं। अब इसका ट्रिक आता है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। कह रहा 2 की पावर को ज्यों का त्यों छोड़कर शेष सभी पावर में एक एक जोड़कर, यानी कहने का मतलब कि 2 की पावर में जो दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। और बाकी का जो है उसमें आपको चेंजिंग करना, एक एक जोड़ देना है। जैसे कि 2 की पावर पर 3 है तो इसको उतना ही रहने देना, 2 पर पावर 3 ही रहने देना है। 3 पर पावर 2 है, इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो 2 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 पर पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस सभी पावर को गुना कर दीजिए। देखिए, 3 तिया 9 दूना 18, ये आपका हो गया 18। इसका आंसर आ गया 18। दोस्तों, नीचे की जो संख्या है इसको हम लोग बेस या आधार कहते हैं, और ऊपर की जो होता है उसको हम पावर या घात कहते हैं। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
देखिए वहाँ तो थोड़ा सम निकालने के लिए, अब यहाँ कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। और संख्या वही हम एक ही इसलिए लिए ताकि समझने में आपको आसानी हो, हम अलग अलग भी ले सकते थे। अब फिर देखिए इसका भी ट्रिक वही है कि पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर दो की पावर को एक में छोड़कर से सभी पावर में एक एक जोड़कर सभी पावर को गुना कर दें। यानी कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड अभी हम तोड़ चुके हैं। यहाँ पर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। अब कहता है कि 2 पर जो पावर है उसको एक मानना है, चाहे इस पर पावर कुछ भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेकिन उसका पावर को आपको एक ही मानना है, एक मान लेना है। गुना बाकी के पावर में एक एक जोड़ देना है। तो 3 है, तो 3 की पावर में हम अगर पर पावर 2 है, 3 पर पावर आपका है 2, इसमें हम एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। अब फिर है 5 पर पावर आपका 1 है, पावर में एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पावर को गुना कर देना है तो कितना होगा 3 इकाई 3 है और 3 दूना 6। देखिए इसका आंसर ही आ गया। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी यहाँ बनाए थे कि संख्या 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने कुल गुणनखंडों की जब संख्या ज्ञात की है तो मेरा आया 24। अभी एग्जाम में यदि सवाल पूछे कि संख्या 360 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो आपका 18 होगा। यदि सवाल पूछे कि 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो आपका 6 होगा। देखिए टोटल मिलाकर के सम और विषम मिलाकर के 24 हो रहा है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, 18 से 24 हो गया है, यहाँ भी देखिए 24 पुरा दिए हैं। एक ही संख्या लेने का मेरा कारण यही था कि हम उसको आसानी से समझ सकें। दोस्तों इसका ट्रिक एक बार और समझ लीजिए। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है कि उस संख्या को पहले आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद उसका जो पावर होगा उस सभी के पावर में एक एक जोड़ देना है, सभी के पावर में एक एक जोड़ करके और सभी पावर को गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ पावर से मतलब रखना है, नीचे जो आधार दिया हुआ बेस उससे कोई मतलब नहीं है। अभाज्य गुणनखंड जब निकाल दिए, निकालने के बाद उसका पावर पर सारा खेला होगा, यानी क्या करना है सिर्फ पावर को गुना कर देना है। यदि वो सम संख्या निकालने की बात करें तो क्या करना है कि 2 पर जो पावर है जो भी दिया हुआ उसको ज्यों के त्यों रखना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। 2 की पावर में कोई चेंजिंग ना करें और बाकी के पावर में एक एक जोड़ करके और सभी के पावर में गुना कर देना है। जैसे यहाँ हम किए हैं, 2 को देखिए ज्यों के त्यों उतार दिए हैं। 3 पर पावर 2 था, हम इसमें 1 बढ़ा के लिख दिए, 3 पर पावर 3। यहाँ पर 5 पर पावर 1 था, यहाँ पर हम 2 कर दिए हैं और सभी पावर गुना कर दिए हैं। 3 3 9 2 18 हो गया। यदि आपका सवाल पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो करना कि 2 पर पावर जो भी हो, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद 2 पर पावर चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो उसको आपको एक मानना है और बाकी पर जो पावर है उसमें एक एक जोड़ करके और सभी पावर को गुना कर देना है। जैसे कि अभी यहाँ हम किए हैं, 2 पर पावर 3 था, हम उसको 1 मान लिए। 3 पर पावर 2 था, इसको हम 1 बढ़ा दिए, यहाँ 3 हो गया। 5 पर पावर 1 था, हम इसमें 1 बढ़ा के 2 कर दिए और सभी पावर को जब हम गुना कर दिए 3 दूना 6 आ गया। इससे मेरा क्लियर हो गया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या 24, सम गुणनखंडों की संख्या 18 और विषम गुणनखंडों की संख्या 6। तो दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।